इसके पहले की कक्षा में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी पे और प्राइमरी मेमोरी के अंतर के बारे में हम लोग जाने। अब अध्ययन की सुविधा के अनुसार प्राइमरी मेमोरी के कुछ अन्य प्रकार हैं, उन प्रकारों पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक टेप। पिछले समय यानी कि प्रारंभिक जीवन में देखा जाए तो अब तो इस मैग्नेटिक टेप का प्रयोग देखने में ना के बराबर होता है, लेकिन प्रारंभिक जीवन यानी कि जब देखा जाए दो दशक यानी कि 10वीं दशक के आसपास में मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था। मैग्नेटिक टेप जैसा कि देखा जाए तो उसमें कैसेट नुमा कैसेट नुमा रील और रील की सक्रिय पट्टी पे चुंबक के माध्यम से उस पे संगीत को या संगीत का जो भी डेटा है उसको स्टोर किया जाता था। और यह गाना रिकॉर्ड करने या संगीत को रिकॉर्ड करने में इसका प्रयोग किया जाता था। मैग्नेटिक टेप इज ए लॉन्ग नॉरो स्ट्रे प्लास्टिक फिल्म यानी कि मैग्नेटिक जो टेप है वह देखा जाए तो प्लास्टिक का कवर बना होता, उसमें जो रील बना रहता उसमें मैग्नेटिक टेप के यानी कि चुंबक के माध्यम से सूचनाओं को स्टोर करने के लिए या संगीत को सुनने के लिए उससे प्रयोग किया जाता था। यह प्रायः देखा जाए तो एक लीनियर फॉर्म में होता था। लीनियर फॉर्म कहने से आशय है कि अगर हमें किसी भी कैसेट पे अगर कोई भी गाना रिकॉर्ड करना था तो सबसे पहले हम लोग जो रिकॉर्डर थे जहाँ से गाना उस कैसेट पे चढ़ाए जाते थे तो एक क्रम के बाद यानी कि अगर हमें उस कैसेट में अगर 5 गाने हैं तो ऐसा नहीं था कि 5वां गाना ही रिकॉर्ड हुआ, वह एक क्रम के अनुसार जैसे-जैसे कैसेट चलता था वैसे ही तो धीरे-धीरे वह रिकॉर्डिंग होता था। इसे हम मैग्नेटिक टेप के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जिसे एसएसडी कहा जाता है, एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह भी जितने भी सेकेंडरी मेमोरी हैं सभी नॉन वोल्टाइज मेमोरी हैं। नॉन वोल्टाइज मेमोरी का आशय वो है कि अगर विद्युत धारा का सप्लाई बंद हो जा रहा है उसके बाद भी इसमें जो सूचनाएं हैं वह हमेशा के लिए यानी कि परमानेंट के लिए सूचनाएं बनी रहती हैं। एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसे प्रायः नॉन वोल्टाइज मेमोरी भी कहा जाता और इसकी जो गति है वह अधिक होने के कारण इसका प्रयोग प्रायः देखा जाए तो हार्ड डिस्क के रूप में किया जाता था। अब इसका प्रयोग लगभग कम मात्रा में देखने को प्रयोग किया जाता है, लेकिन हार्ड डिस्क को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग किया जाता था। अब ऑप्टिकल डिस्क के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑप्टिकल डिस्क के माध्यम से भी सूचनाओं को एब्जॉर्ब करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता और इसकी कीमत देखा जाए तो थोड़ा सा उच्च होता और जीवन काल लंबा होता। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में यानी कि इसमें भी सूचनाओं को संग्रहित किया जाता और इसका जीवन काल यानी कि लाइफ टाइम थोड़ा-सा उच्च होता है और इसके साथ-साथ लागत भी अधिक होता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अब सीडी पहले के ज़माने में सीडी, डीवीडी देखने को मिलता था। अब इस समय धीरे-धीरे यह प्रचलन से बाहर होता गया है। तो सीडी जिसे प्रायः कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जानते हैं। सीडी को प्रायः कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो सीडी की कैपेसिटी है वह 600 एमबी यानी कि सीडी की जो स्टोरेज क्षमता है वह 600 एमबी तक होती है। जबकि डीवीडी जिसे प्रायः डिजिटल डीवीडी को प्रायः जिसे डिजिटल वेस्टाइल डिस्क कहते हैं, यानी कि डीवीडी जिसको प्रायः डिजिटल वेस्टाइल डिस्क भी कहा जाता है। इसकी
कैपेसिटी सीडी की कैपेसिटी से अधिक होती, यह 4.7 जीबी तक इसका स्टोर करना यानी कि डाटा को यह स्टोर करने योग्य होता। ब्लू रेन जिसे प्रायः इसकी स्टोरेज क्षमता 50 जीबी होती और यह एक स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी वाला है। ब्लू रे यानी कि यह एक स्टोरेज क्षमता वाला जो है वह एथी स्टोरेज कैपेसिटी वाला पावरफुल है। ऑप्टिकल डिस्क के बारे में हम लोग कुछ अंतर समझेंगे। ऑप्टिकल डिस्क यानी कि रोम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसे प्रायः रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पे जो भी सूचना है उसको पढ़ने और रिटेन किया जा सकता है। हम लोग अभी तक दो प्रकार के मेमोरी पे बात कर चुके थे। अब तीसरे प्रकार की जो मेमोरी है जिसका नाम कैश एंड रजिस्टर मेमोरी पे हम लोग बातचीत करेंगे। कैश और रजिस्टर मेमोरी देखा जाए तो हाई स्पीड एक सेमी कंडक्टर है। पहले तो हम लोग परिभाषा देखें। इट इज ए टाइप ऑफ हाई स्पीड सेमी कंडक्टर memory that can help CPU run fast between the CPU and the main memory. Is stable in the buffer. It use of storage data and program that the CPU use the most frequently. They are located inside CPU। यानी कि कैश मेमोरी प्रायः सेमी कंडक्टर से मिलके बना होता है। सेमी कंडक्टर उससे कहते हैं कि जो मिश्र धातु होता है, यानी कि न तो वह पूर्ण रूप से धातु होगा, न ही पूर्ण रूप से वह धातु यानी कि जिसे प्राय कुचालक कहा जाता है। न तो वह पूर्ण रूप से चालक होगा, न ही पूर्ण रूप से कुचालक होगा, यानी कि धातु और अधातु के बीच की स्थिति को हम लोग सेमी कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो कैश मेमोरी हाई स्पीड वाली एक सेमी कंडक्टर से मिलके बना होता है, जो सीपीयू को चलाने में काफ़ी मदद करता है। सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच यह एक बफर जोन के रूप में काम करता है। बफर का आशय है कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच अगर कैश मेमोरी सूचनाओं को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है और इसका उपयोग उन डेटा एवं सूचनाओं को संग्रहित किया जाता है जो सीपीयू पे बार बार या जो भी सीपीयू है उस पे बार बार प्रयोग में लाया जाता है। यानी कैश मेमोरी के माध्यम से सीपीयू पे जो भी सूचनाओं को बार बार लाया जाए तो उसको वह स्टोरेज करके कम समय में सीपीयू को वह जानकारी प्रदान करती है। अब हम देखेंगे रजिस्टर और कैश मेमोरी के बीच में सूचनाओं का निरंतर स्थानांतरण होता रहता है। अब यहाँ पे स्पीड यानी कि जहाँ से प्रश्न बने जाने की संभावना है उस पे हम लोग बात करेंगे। मेमोरी स्पीड हायरार्की यानी कि जो भी मेमोरी है उसमें स्पीड से संबंधित प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेमोरी स्पीड हायरार्की पे हम लोग बात करेंगे। सबसे तेज मेमोरी के रूप में सीपीयू मेमोरी में देखा जाए तो सबसे तेज गति से काम करने वाले मेमोरी रजिस्टर और कैश मेमोरी हैं। सबसे तेज गति से काम करने वाले मेमोरी रजिस्टर और कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में देखा जाए यह तो दोनों सीपीयू मेमोरी में थे, रजिस्टर और कैश। प्राइमरी मेमोरी में देखा जाए तो रैम, प्राइमरी मेमोरी में रैम तीसरे नंबर पे जो आएगा
और अगर हम सेकेंडरी मेमोरी में देखें तो तेजी से काम करने वाले मेमोरी के रूप में एस एस डी, जिसे सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद एच डी डी, हार्ड डिस्क ड्राइव, और उसके बाद पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, और ओल्ड मेमोरी में ऑप्टिकल ड्राइव, मैग्नेटिक टेप फ्लो। एक्सिज टाइम इंक्रीजिंग, कैपेसिटी इंक्रीजिंग, यानी कि जो भी मेमोरी है उसकी काम करने की अगर क्षमता तेज है तो वह कम मात्रा में स्टोरेज सूचनाओं को वह अपने पास एब्जॉर्ब कर पाएगी। और अगर कोई मेमोरी जिसकी काम करने की क्षमता धीमा है और सूचनाओं को वह धीरे एब्जॉर्ब करती, तो वह स्टोरेज जो उसकी क्षमता है अधिक विस्तृत है। तो हम देखेंगे सीपीयू जिसकी काम करने की क्षमता अधिक है उसमें सूचनाएं कम मात्रा में रहेंगी। उसके बाद रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप, यानी कि ऊपर से नीचे आने पे जो भी मेमोरी की कैपेसिटी है उसमें वृद्धि होगी, लेकिन नीचे से ऊपर जाने पे, यानी कि ऊपर से नीचे आने पे कैपेसिटी में वृद्धि होगी, लेकिन जो भी सूचनाओं को एब्जॉर्ब करने का जो गति है वह धीमा होगा। और ऊपर से अगर हम नीचे जा रहे हैं तो सूचनाओं को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है कम होगी, लेकिन जो भी सूचनाएं हैं उसको एब्जॉर्ब करने की जो गति है वह तेजी से होगी। अब हम देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे आर ए एम के नाम से, रैम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बारे में हम लोग कुछ अंतर है उस पर देखेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के माध्यम से हम देखेंगे कि जो भी कंप्यूटर हैं, रैम इज योर कंप्यूटर या लैपटॉप या स्मॉल टर्म मेमोरी। रैम देखा ये दो छोटे समय के लिए यानी कि कम समय के लिए हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में आते हैं। If where data store your computer procedure need application and open file, यानी कि रैम जो भी मेमोरी है वह हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप जो भी है उसमें वह जो भी एप्लीकेशन फाइल है उसको ओपन करने में इनका योगदान रहता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप रैम के दो प्रकार हैं, जिसमें यस रैम और डी रैम है। यस रैम जिसे हम लोग प्रायः कह रहे थे कि यह रैम यानी कि वोल्टाइल मेमोरी है, जो भी एप्लीकेशन है उसको ओपन करने के लिए इस प्रकार के मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यह शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, यस रैम और डी रैम। यस रैम जिसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, यस रैम को स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, जबकि डी रैम को डिनाइस रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। पुनः देखेंगे, रैम को दो भागों में विभाजित किया गया है। यह शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और यह वोलेटाइल मेमोरी है। इसको दो भागों में विभाजित किया जा रहा है, यस रैम, डी रैम। यस रैम को स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है, जबकि डी रैम को प्राय डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यस रैम जो मेमोरी है वह डी रैम मेमोरी के सापेक्ष, यानी कि डी रैम मेमोरी से अधिक तेज गति से काम करता है, और इसकी जो स्टोरेज क्षमता है
यानी कि जो इसकी स्टोरेज क्षमता है और कार्य करने की क्षमता है वह डी रैम के से अधिक होता है, इसलिए प्राय यह यस और डी रैम के बीच के मेमोरी में यस रैम की मेमोरी की प्राथमिकता दी जाती है। आज के लिए इतना ही। नहीं 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 नहीं, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षाओं में। धन्यवाद।